बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह के आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हिल साइफर को सॉल्व किया था, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, दो अलग अलग वीडियो बनाई थी, एक इनक्रिप्शन पे और एक डिक्रिप्शन पे। उस पे मैट्रिक जो हमारा था वो था 2x2 का। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हिल साइफर ही होगा, लेकिन मैट्रिक चेंज होगा। ठीक है, 3x3 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम इनक्रिप्शन पे आते हैं। प्लेन टेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है ना, वो है गुड मैसेजेस। ठीक है, और एक की हमारे पास गिवन है जो कि 3x3 की है, 2, 8, 15, 7, 4, 17, 8, 13 और 6। ये 3x3 मैट्रिक एक दे दिया की का। यहां पे नीचे लिखा है सिंस की इज अ 3x3 मैट्रिक, प्लेन टेक्स्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम वेक्टर ऑफ द लेंथ 3। के ये जो हमारी की है ये 3x3 की है, तो जो इसका हमारे पास कॉलम ये बनेगा ना, कॉलम वेक्टर, उसकी लेंथ क्या होगी? 3। ठीक है, वो किस तरह 3 के जैसे ये प्लेन टेक्स्ट है ना, तो इसका 3 की लेंथ क्या होगी? GOO, एक लेंथ ये होगी, DME एक ये, SSA और GES, ये 3 बन जाएंगे। ठीक है, ये नीचे देंगे। सो वी गेट GOO DME SSA GES। ठीक है, इनको स्टेप बाय स्टेप सार के साथ आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। अब यहाँ नीचे देखें कि यहाँ पे इंक्रिप्शन का फार्मूला क्या है कि C इज इक्वल्स टू K.P mod 26। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी यही फार्मूला लगाया था। अब यहाँ पे P जो मेरे पास फर्स्ट वाला है G G पे मेरे पास वैल्यू क्या आती है? ये टेबल आपने अपने पास बना लिया होगा। ठीक है, ABC वाला G यहाँ पे है ना, 6 आ रहा है ना, तो यहाँ मैंने G पे 6 लिख लिया। O पे क्या आता है? 14, इधर भी 14, इधर भी 14। ठीक है, अब देखें आगे, सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपने इसको। C मेरे पास क्या था? C इज इक्वल टू K.P था ना, तो K की वैल्यू क्या थी? ये की थी, ये वाली, ये देखें, 2, 8, 15, 7, 4, 17, उसके बाद 8, उसके बाद 13, ये की मैंने लिख ली यहाँ पे, ये K हो गया मेरे पास। अब P की मेरे पास वैल्यू क्या थी? 6, 14, 14, ये मैंने इधर लिख लिया, और साथ मैंने ये mod 26 इधर लिख लिया। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने ये लिख लिया इधर। अब ये मल्टीप्लाई करना आपको आ गया होगा, अगर नहीं आता तो मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि सिंपल सा आपने मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर इसको करना है इसके साथ, इसको करना है इसके साथ। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, सेकंड को करेंगे सेकंड, थर्ड को थर्ड के साथ। आपने ये करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 14, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 14। क्या आंसर आ जाता है? 334, तो 334 लिख लिया। ठीक है, इसी तरह सेकंड को किया, सेकंड ये वाला आ गया, थर्ड को किया तो ये वाला आ गया। अब साथ लिखा हुआ है mod 26, इसका mod 26 ये क्या है? ये 22 किधर से आ गया? अब 334 है ना, 334 का mod किस तरह लेते हैं? डिवाइडेड बाय 26 किया, पॉइंट से इधर जितने भी नंबर होंगे उसको उसी से माइनस कर देना है जीरो बनाने के लिए, फिर मल्टीप्लाई 26 करें तो क्या आ गया इधर? 22। 334 का जब mod हम लेते हैं 26 से तो आंसर क्या आता है? 22। 336 का लिया 24, 314 का लिया तो 2। ठीक है, और इनके ऊपर मैंने ये साथ ये नंबरिंग दे दी। 22 पे क्या मेरे पास पड़ा है? अल्फाबेट W, इधर W। 24 पे क्या है मेरे पास? Y, ये मैंने Y लिख लिया। 2 पे क्या मेरे पास? ये C, तो इधर C लिख लिया। ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया पहला स्टेप। अब इसके अगले स्टेप पे चलें। ये देखें, इसका जो सेकंड स्टेप था वो मेरे पास था DME वाला। कैसे DME वाला मैंने किधर से लिख लिया? अब ये वाला DME वाला। ठीक है, तो इस पे जरा आ जाएं आप। DME की मेरे पास क्या वैल्यू है? 3, 12, 4, ये मैंने इस टेबल से लिखी है। ठीक है, ये अभी आप ये अपने पास नोट कर लें, ABC लिख के और 0 to 25 ले जाएं, और ये फिर आप वैल्यू वहां से इसको चेक कर सकते हैं। अब ये वाली वैल्यूज मैंने लिख ली DME की 3, 12, 4। अगेन वही प्रोसेस आपने करना है। की वैल्यू क्या थी? ये। ठीक है, और इसको आप इधर लिख लें, अगेन उसको मल्टीप्लाई करने का सेम प्रोसेस है। फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया। mod इसका लिया तो मेरे पास 6, 7, 22 आ गया। 6 पे G वैल्यू पड़ी है, ये 7 पे क्या आता है मेरे पास? H, 22 पे क्या आता है मेरे पास? W, तो ये मैंने इधर लिख लिया।
इसी तरह आप थर्ड वाले पे आ जाएं, SSA। अब ये कहाँ से आ गया, वो जो थर्ड हमने पार्ट बनाया था इसका, ये वाला SSA वाला, इसको इधर लिख लिया मैंने। इनकी वैल्यूज S पे क्या आती है 18, 18, 18, A पे क्या आती है 0, 18, 18, 0 लिख लिया। अगेन की डॉट पी लिखना है ना, तो इधर की मैंने लिख लिया, की वैल्यू लिख ली, ये गिवन हो गया आपको, और पी की वैल्यू ये थी, अब ये वाली इसको लिखा, अगेन मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इधर आ जाएगा, इसको किया इसके साथ, इसको किया इसके साथ, तो ये आंसर आ गया। इसका मार्क 26 लेंगे तो 24, 16 और 14 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा, ये सारा ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेथड आपको समझ आ गया कि मल्टीप्लाई किस तरह करना है और मॉड किस तरह लेना है। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास Y, Q और O। अब देखें इसका फाइनल स्टेप जो है फोर्थ वाला, वो क्या था मेरे पास GES मैसेजेस था ना, GES आखिरी था, तो उस पर क्या आती है 6, 4, 18 वैल्यूज। अब की दोबारा से मेरे पास की हमेशा सेम ही रहेगी आपके पास। ठीक है, की नहीं चेंज होगी, ये चेंज होगा बस। अब इस पे ये वैल्यूज आ जाएंगी। मार्क 26 लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 18, तो आ जाएगा आपके पास 314। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 18, तो आ जाएगा 364। इसी तरह इसको किया तो 208। मार्क 26 लें, 314 का मार्क क्या आता है 2, 364 का 0, इसका भी 0। 2 पे क्या पड़ा है मेरे पास C, तो इधर मैंने C लिख लिया, बाकियों पे 0 पे क्या होता है A, तो इधर A आ गया। अब लिखना आपने साइफर टेक्स्ट। ठीक है, अब ये 4 पेयर बनाए थे वो चारों खत्म हो गए हैं, तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है साइफर टेक्स्ट में। ये सबसे पहले ये WYC ये कहां से आ गया भाई, ये देखें यहाँ पे जो सबसे पहला आपने ये मल्टीप्लाई किया था WYC, ये तो ये WYC इधर से आया, ये देखें WYC। उसके बाद GHW कहां से आ गया, ये लिखा जी, ये सेकंड वाला GHW, ये थर्ड वाले का YQO और फोर्थ वाले का CAA। तो ये मेरे पास आ गया इसका साइफर टेक्स्ट। ये मेरे पास इंक्रिप्शन परफॉर्म हो चुकी है। जो भी आपका गिवन डाटा था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइफर टेक्स्ट में। गिवन डाटा हमारा गया था, ओरिजिनल डाटा ये था ना, गुड मैसेजेस यही था ना। इसको जब हमने इनक्रिप्ट किया तो हमारे पास किस फॉर्म में आ गया डाटा, ये इस फॉर्म में। अब इसको, ये जो साइफर टेक्स्ट है इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसको डिक्रिप्ट करना है और दोबारा से यही मैसेज बनाना है जो कि ओरिजिनल मैसेज था। दोबारा से हमारे पास गुड मैसेजेस आना चाहिए। तो अभी हम इसकी डिक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा भाई, ये डिक्रिप्शन है, तो डिक्रिप्शन का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू K इनवर्स C mod 26, और इनक्रिप्शन का क्या था K डॉट P mod 26। ठीक है, अब ये K दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो गया, तो K इनवर्स। अब इसके अंदर हमने क्या फाइंड कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट फाइंड करना है। साइफर टेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये वाला WYC, ये मैंने इधर ये साइफर टेक्स्ट लिख लिया ये सारा। ठीक है, की मेरे पास अगेन वही रहेगी जो थी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अब K इनवर्स का फार्मूला आपके पास क्या है कि 1/K का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ K। अब ये मेन चीजें यही हैं, ये दो आपने चीजें आपको फाइंड करनी आनी चाहिए और डिक्रिप्शन परफॉर्म हो जाएगी 3/3 की, कि डिटर्मिनेंट किस तरह लेना है और एडजॉइंट किस तरह लेना है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट की। इस ये जो की आपको गिवन है ना, इसका आपने लेना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये की का डिटर्मिनेंट किस तरह आपने लेना है कि ये फर्स्ट, चले मैं इधर जरा आपको साथ बता भी देता हूं। ये देखें, ये आपके पास वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख लेता हूं ABCDEF, उसके बाद GH और I। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। ये फर्स्ट वाला पहले लिखें, इधर ये फर्स्ट वाला लिख लिया, ये पहली रो छोड़ दें और ये इसके नीचे वाली, इसके सामने वाली और नीचे वाली छोड़ देनी, बाकी जो बचता वो लिख लें। उसके बाद ये प्लस था, उसके बाद आएगा माइनस, ये बी सेकंड क्या था B, अगेन वो छोड़ दें और इसके नीचे वाली छोड़ दें, बाकी ये और ये लिख लेना आपने। ठीक है, DFG और I। उसके बाद तीसरा फिर प्लस का होगा C, इसके नीचे वाली छोड़ दें, ये छोड़ दें और ये चीज, ये 3 लिख लेने आपने इधर। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट हम इस तरह लेते हैं। तो मैं इधर जरा आपको बताता हूं। ये देखें, इधर सबसे पहले हमने क्या किया कि 2 है ना, 2 मैंने इधर लिख लिया, इसके सामने वाली और नीचे वाली को छोड़ के बाकी जो बचते हैं वो लिख लिया। 4, 17, 13 और 6, 4, 17, 13 और 6, ये मैंने इधर लिख लिया। उसके बाद आएगा माइनस, सेकंड वाली वैल्यू क्या थी 8, उसके नीचे वाली और वो सेम जो उनसी वो खुद रो है वो वाली छोड़ देनी और उससे नीचे वाली, बाकी क्या बचता है 7, 17, 8 और 6, ये मैंने इधर लिख लिया। उसके बाद प्लस 15 नीचे वाली और सामने वाली छोड़ दें और बाकी ये लिख लिया 7, 4, 8, 13। ठीक है,
ये डिटर्मिनेंट का रूल है। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ये 2 को वैसे लिख लिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है 24 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 17 221, ठीक है 221। आगे माइनस 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है 42 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 17 136 प्लस 15 7 मल्टीप्लाई बाय 13 91 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32। उसके बाद ये 2 इसी तरह लिखा, इन दोनों को माइनस किया 24 माइनस 2 221 तो आ जाएगा माइनस 197। माइनस 8 लिखा 42 माइनस 136 किया तो ये आ गया। उसके बाद 91 माइनस 32 किया तो ये सिंपल कैलकुलेशन प्लस माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 197 क्या आ गया 394, 8 मल्टीप्लाई बाय 94 752 और इसको किया तो 885 आ गया। कैलकुलेटर भी ये तीनों वैल्यूज डालें तो आ जाता है आंसर 1243। ये आपका क्या आंसर आया किसका डिटर्मिनेंट का। लेकिन ये नंबर तो बहुत बड़ा है, ऐसे ही है ना। के का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया है, इधर मैं लिख देता हूं 1243। अब इससे अगला स्टेप क्या है, यहां पे देखें मैं लिखा हुआ है कि नाउ वी विल फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट है ना इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब आपने फाइंड करना है, ठीक है। देखें हमारे पास ये इस तरह इस फॉर्म में था डिटर्मिनेंट, इस फॉर्म में। अभी हमने इसको सिंपल सा कोई इधर वैल्यू लेके आनी है, इसकी बजाय हम इधर कोई नंबर डालेंगे अब, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये है जी डी डॉट डी इनवर्स लॉजिकल इक्वल टू 1 mod 26। अब इसका मतलब क्या है कि डी डॉट डी इनवर्स mod 26 लें तो आंसर क्या आना चाहिए 1। डी ये जो डी इनवर्स है ना इसकी हमने वैल्यू डालनी है कोई भी। अब कोई भी कौन सी वैल्यू मैं जरा आपको बताता हूं। अब ये डी की वैल्यू वो है जो अभी आपने डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट क्या था 1243, ये जो अभी डिटर्मिनेंट लेके आए हैं ये डी तो वो हो गया। अब डी इनवर्स की जगह पे आपने कोई ऐसा नंबर इसके साथ लिखना है और इसको सब मल्टीप्लाई करना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए ना जब उसका मॉड लें तो 1 आए, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिखा है डी इनवर्स 5। 1243 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आता है, चलो इसको जरा कर भी देते हैं। 1243 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो क्या आंसर आता है 6215 लिख लिया। अब इसका मॉड 26 लेना है, ठीक है। इसको डिवाइड करता हूं मैं 26 पे, 239 आ गया ना। 239 को मैंने माइनस किया, मल्टीप्लाई किया 26 से, क्या आंसर आया मेरे पास 1, ठीक है। तो मेरे पास डी इनवर्स ये वाली वैल्यू वैलिड होगी। अब डी इनवर्स की वैल्यू क्या हो चुकी है 5, क्योंकि इसका जब मैंने मॉड लिया तो मेरे पास क्या आया था 1। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, ये तो चलो हो गया 1 आ गया। नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ के, ठीक है। अब आपने एडजॉइंट इस के का फाइंड करना है। एक तो डिटर्मिनेंट का रूल क्या था, फर्स्ट वाला भी हम लिखते थे और बाकी हम छोड़ के तो ये लिखते थे। फर्स्ट को भी मल्टीप्लाई करते थे, फिर सेकंड को इसको भी मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन जब एडजॉइंट लेना है ना आपने इसको नहीं मल्टीप्लाई करना, ये जो 2 लिखा है ना इसको 2 को नहीं मल्टीप्लाई करना, सिंपल सी आपने ये वैल्यूज लिख लेनी है, ठीक है। पहले फर्स्ट के लिए ये छोड़ दें, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लें। सेकंड के लिए इसके और इसको मैं जरा आपको इधर बताता हूँ। इसके लिए आपने ये टेबल अपने पास नोट कर लें। ये जो आपने साइंस लगाने हैं ना वो इस तरह से होंगे, इनकी वो जो अरेंजमेंट होगी इस तरह से होगी। पहला होगा प्लस का, दूसरा होगा माइनस, फिर होगा प्लस, फिर होगा माइनस, फिर होगा प्लस, फिर होगा माइनस, फिर होगा प्लस, फिर होगा माइनस, फिर होगा प्लस, ठीक है। तो ये इसकी अरेंजमेंट आप कह लें कि आपने इसको लिखना किस हिसाब से है। अब ये जो फर्स्ट वाला है प्लस वाला, इधर 2 है ना, आपने इस 2 को नहीं लिखना, लेकिन 2 के सामने वाला और नीचे वाला दोनों नहीं लिखने। बाकी क्या बचता है 4 17 13 और 6, 4 17 13 और 6 ये लिख लिया। उसके बाद क्या था, इधर माइनस था, माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। सेकंड क्या था मेरे पास, ये 8 था, 8 को छोड़ दें, इसके इधर से क्या बचता है 8 वाली लाइन और उससे नीचे वाली वो दोनों छोड़ दें, 17 8 और 6 ये आ गया। उसके बाद तीसरा प्लस का था, इसको किया मैंने, ठीक है। तो इसी तरह आपने ना सारे स्टेप, ये मैं इकट्ठे कर रहा हूं लेकिन आपने सारे अलग अलग करके और हर एक के साथ, जैसे इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 197 आएगा इसका आंसर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 197। तो फिर इस जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 197।
और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर माइनस में आता है तो प्लस माइनस इधर माइनस है, -197 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब इस सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे मैंने किया था तो इधर आ रहा था 94, तो इधर 94 आ जाएगा। ये एक एक करके आपने ये सारी वैल्यूज फिल करनी है। ठीक है, अभी मेथड आपको समझ आ गया होगा कि अर्जेंट लेते किस तरह। अभी यहाँ पे लिया भी हुआ है। फर्स्ट वाला देखें 4, 17, 13, 6, ये पहले का, तो 4 इंटू 6 -17 इंटू 13 तो आता है -197। इधर मैंने लिख लिया -197। उसके बाद आता है ये वाला 8 पे, ये इसको छोड़ दें, 7, 8, 17, 6, 7, 8, 17, 6, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, डिटर्मिनेंट लिया तो -94। तो इधर ऑलरेडी एक माइनस था, फिर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आंसर भी -94 आ जाएगा, तो माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 94। उसके बाद थर्ड वाले का लिया तो 59 आ गया, फोर्थ वाले का लिया तो 147, 108, 38, 76, 71, 48। ठीक है, और ये माइनस किधर आ रहा है प्लस किधर आ रहा है, ये मैंने आपको इधर बता दिया ऊपर। सही हो गया। अब इनको मैंने प्लस माइनस करके ये मेरे पास अरेंजमेंट आ गई, ये मेरे पास फाइनल आ गया। अब ये देखें इसके अंदर माइनस भी तो आ रहा है ना, ये जगह जगह पे ये माइनस भी है। अब क्या करना है आगे, इस माइनस को खत्म करने से पहले जो सबसे मेन चीज है वो आपने करनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत। नाउ वी विल डू ट्रांसपोज। ठीक है, ये जो आपने एडजॉइंट लिया है ना विद माइनस वैल्यूज, अब उसका आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। उसके बाद फिर हम इसको रिमूव करेंगे माइनस को। ट्रांसपोज तो आपको लेना आता ही है कि अगर आपके पास ये रो है, रो 1, रो 2, रो 3, इसका ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, रो 1 इधर आ जाएगी, रो 2 इधर आ जाएगी, रो 3 इसी तरह ना, कि ये जो रो है उसको कॉलम बना देंगे, जो कॉलम है उसको रो बना देंगे, तो ये मेरे पास ट्रांसपोज आएगा। अब इसका जो मैंने ट्रांसपोज लिया है इसका 197, 94, 59, इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा नीचे को, टॉप टू बॉटम। ये जो पीछे इस तरह से था ना, तो उसको मैंने इस तरह लिख दिया, जो सेकंड वाले था उसको इधर लिख दिया, ये ट्रांसपोज ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास के ये जो इसके अंदर जो नेगेटिव्स है ना उसको हमने रिमूव करना है। अब -197 है ना, तो माइनस, अगर मैं नेगेटिव को हम किस तरह रिमूव करते थे कि +26 कर देते थे, लेकिन अगर इसके अंदर मैं +26 करूं तो तब भी ये माइनस का ही रहेगा, क्योंकि 197 तो बहुत बड़ा नंबर है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि 26 ऑफ n आपने कोई ऐसा नंबर पुट करना है कि जो 197 से बड़ा हो, तब आप माइनस करें तो वो आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक चीज आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि इधर आपने जब मल्टीप्लाई करना है ना, ये नहीं करना कि अब 26 को 26 से मल्टीप्लाई कर दें, को प्लस ही आएगा ना, कोई बड़ा रकम। आपने छोटे से छोटा नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, छोटे से छोटा नंबर, वो कैसे, अब देखें 26 को मैंने यहाँ पे 7 दिया है n को, अगर मैं यहाँ पे 6 दूं तो ये मेरे पास 156 आता है ना। अब मैं यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई पे 7 करूं तो क्या आता है मेरे पास 182। अच्छा, यहाँ पे मैंने 7 किया हुआ है। 26 मल्टीप्लाई बाय 8 करूं तो क्या आता है 208 माइनस 197। अच्छा, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, इधर 8 आना था। ठीक है, अब 8 पे जब मैं करता हूं तो मेरे पास आंसर 197 से बड़ा आता है। जब 8 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 197 से बड़ा, लेकिन जब मैं 7 से करूं तो छोटा आता है। अब देखें इधर इक्वेशन की, जैसे मैंने पहले बताया, अब 26 मल्टीप्लाई पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। 260 भी तो प्लस में ही आ रहा है, ऐसे ही है ना, 260 भी तो बड़ा ही आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। जो बिल्कुल इसके करीब तर होगा ना, बिल्कुल इसके करीब तर 197 से थोड़ा सा बड़ा, वो आपने चूज करना है। ज्यादा बड़ा लेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा आपका। ठीक है, वो इंक्रिप्शन से इससे परफॉर्म नहीं होगी। अब उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा ये वाला स्टेप कि 26 ऑफ n पे वो नंबर लेना है कि जो इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाए। अब इसी तरह इधर किया तो n पे मैंने 5 लिया, इधर किया तो n पे 2 लिया, तो इससे बड़ा हो गया। ठीक है, अब मेरे पास इधर जब लिया तो 208 आ रहा था आई थिंक, जब उसको मैंने माइनस किया तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 11। इधर ये 147 ही है, इधर 76, 94, 22, इसको किया तो 22 आ गया, इसको किया 71, इधर 59, 38, इसको किया तो 4। तो ये मेरे पास कौन सा आया है, एडजॉइंट लिया मैंने, एडजॉइंट ऑफ के, ये तो साथ लिख भी देते हैं। अब आगे आ जाए जी, एडजॉइंट आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब के इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। के इनवर्स का फार्मूला क्या था, 1/k
डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ के, तो 1/k डिटर्मिनेंट को हमने क्या कह दिया था कि डी इनवर्स की क्या वैल्यू सेट की थी हमने इधर, ये देखें 5, यही की थी ना। तो डी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ के, तो डी इनवर्स की वैल्यू क्या होगी 5 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ के क्या आया अभी 11, 147, 76, 94, 2271, उसके बाद आ जाता है 59, 384, ये इधर आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद अब ये 5 को मल्टीप्लाई कर दें इस मैट्रिक के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या होता है 55, 5 मल्टीप्लाई बाई 147, 735, ये सब को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सही। अब इसका मॉड ले ले, मॉड 26, 55 का मॉड लें तो क्या आंसर आता है मेरे पास 3, किस तरह मैंने 3 कैसे लिख लिया भाई, 55 डिवाइडेड बाई 26 किया तो मेरे पास तो ये आंसर आ रहा है, इसको मैंने -2 किया तो ये आ गया, मल्टीप्लाई 26 किया तो हाँ भाई इस तरह आया 3, ठीक है, मॉड इस तरह लिया मैंने, इधर 3 आ गया। 735 का मॉड लिया 7 आ गया, ये आप खुद मॉड लें अपने कैलकुलेटर पे, नहीं होगा तब बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, लेकिन उम्मीद है कि मॉड लेना आ गया होगा, बड़े आसान से तरीके से बस आपको समझाया। 380 का मॉड लिया तो 16 आ गया, 470 का मॉड लिया तो 2, 110 का 6, 355 का 17, देन 9, 8, 20, तो मेरे पास मॉडुलस की वैल्यूज क्या आ गई हैं के इनवर्स के 3, 7, 16, 2, 6, 17, 9, 8, 20, ये के इनवर्स की वैल्यूज आई हैं, ठीक है। अब मेरे पास के इनवर्स आ चुका है, लेकिन डिक्रिप्शन का फार्मूला क्या था, P इज इक्वल टू के इनवर्स C मॉड 26, ठीक है, डिक्रिप्शन का फार्मूला तो ये था। तो मेरे पास अभी K की वैल्यू आई है, C किधर गया फिर, C वो है साइफर टेक्स्ट आपका WYC WGHW YQOCAA, ये कहां से आया था, जो आपने इनक्रिप्ट किया था, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्शन परफॉर्म की थी। हम डिक्रिप्ट किसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं ना, ये जो भी आपने यहाँ पे साइफर टेक्स्ट लिया था उसको डिक्रिप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले हम इसके लिए करेंगे, 3 का पेयर बनाया ना, WYC के लिए सबसे पहले करेंगे। के इनवर्स क्या आया था अभी आपके पास, के इनवर्स की वैल्यू ये थी ना 3, 7, अब ये के इनवर्स मैंने यहाँ पे लिख लिया। WYC की वैल्यू क्या थी, W पे क्या था 22, 24 और 2, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अगेन वही मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इजी से आपको आता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 22 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 22 क्या आता है 266, 2 मल्टीप्लाई बाई 22 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है 222, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 430 आ गया। अब इसका मॉड लें 26 से, तो 266 का मॉड क्या आता है 6, 222 का क्या आता है 14, देन आता है 14। अब 6 पे क्या मेरे पास ये जी किधर से आ गया भाई, ये देखें यहाँ पे अल्फाबेट्स पे जी पे क्या पड़ा है, 6 पे क्या पड़ा है मेरे पास जी, तो यहाँ पे मैंने जी लिख लिया, ठीक है। 14 की तरह 14, ये 14 है, इस पे ओ है, इधर भी ओ इधर भी ओ, ठीक है, ये मैंने इस तरह लिखा है। अब ये सेकंड के लिए करेंगे GH और W के लिए, अगेन ये मेरे पास के इनवर्स की वैल्यू और GHW की वैल्यू ये थी, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, मॉड लिया तो ये चीजें आ गई। अब 3 पे मेरे पास क्या पड़ा है D, इधर D लिख लिया। 12 पे मेरे पास किधर है जी 12 M आ गया, इधर 4 पे क्या आता है मेरे पास E, तो मैंने इधर E लिख लिया। इसी तरह थर्ड वाला, अब थर्ड पे मेरे पास कौन सा पेयर था YQO वाला, यहाँ पे की के इनवर्स की वैल्यू लिखी, उसके बाद ये YQO की वैल्यू 24, 16, 14 है, मॉड लिया मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। और मॉड लिया तो 18, 0, 18 पे क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे देखें जी 18 S और 0 पे क्या आता है A, ठीक है। इसी तरह अब लास्ट वाले पे आ जाएं तो CAA है ना लास्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे के इनवर्स की वैल्यू CAA की वैल्यू क्या बनती है मेरे पास 200, मॉड लिया और इनको मल्टीप्लाई करें जी, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और बाकी तो 0 हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, उसके बाद फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई होगा ना, बाकी 2 तो 0 होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 6 पे क्या आता है मेरे पास, 6 पे क्या है जी 4 पे क्या है E, 18 पे क्या है 18 S, ठीक है। तो ये मैंने सारे सॉल्व कर लिए। अब ये प्लेन टेक्स्ट मैंने कैसे लिखा है, अब यहाँ पे आ जाए जी। सबसे पहला मेरा क्या था, सबसे फर्स्ट वाला GHW था ना, इस पे क्या था मेरे पास, नहीं सॉरी सबसे पहला का क्या था WYC वाला, इस पे क्या वैल्यू थी GOO, उसके बाद DME, उसके बाद SSA, उसके बाद आता है GES, तो मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया। पहला जो पहले का था GOO, DME, SSA, GES, क्या बन गया गुड मैसेजेस। अब ये गुड मैसेजेस जरा मुझे बताएं कि जो हमारा इंक्रिप्शन के वक्त प्लेन टेक्स्ट था,
क्या ये वही है? प्लेन टेक्स्ट क्या था? गुड मैसेजेस। हाँ जी, ये तो वही आ गया, तो मतलब हमारी डिक्रिप्शन परफॉर्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये था जी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन 3x3 मैट्रिक का हिल साइफर का। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस तरह परफॉर्म हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।